हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SCS। हिस्ट्री के MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज हिस्ट्री का पार्ट 17 देखेंगे, जो कि अगेन मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हैं। इसमें हम लोग महोदयपुरम, पुरी, उड़ीसा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का क्या दृष्टिकोण था। तो यहाँ पर दो जगह के संतों के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, एक तो वीर शैवों की और दूसरा जो है महाराष्ट्र के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है, वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने बल तर्क प्रस्तुत किए। विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। सो ये सही है। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महाराष्ट्र बी के ऑप्शन की बात करें तो महाराष्ट्र के संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई आदि महत्वपूर्ण थे। सो इसमें आप ये चीज़ें याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के कौन कौन से संत थे। तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जो थी, ये सारे संत थे महाराष्ट्र के। सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध करते थे। सो ये दोनों सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो है उक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसाधारणों ने मीरा को याद को क्यों सुरक्षित रखा, यानी कि जो मीराबाई थी उनकी याद को क्यों सुरक्षित रखा। सो देखते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास को अस्पृश्य जाति से संबंधित जो थे रविदास अपना गुरु बनाया था। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि उनकी याद को क्यों सुरक्षित रखा, है ना। तो ये पूरी तरीके से तर्क सही नहीं है। उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। ये भी नहीं रहा कि क्यों उनकी याद को सुरक्षित रखा जाएगा। जनसाधारण में मेन देखिए आप बात, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ क्या रहा है, जनसाधारण पूछ रहा है, तो मतलब साधारण जनता की बात होनी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाज, रीतियों, नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में, अब देखिए यहाँ पर आपका जो टर्म आया वो जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय थे। सो जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय थे, इस वजह से मीरा जो है वहाँ पे उनकी यादों को सुरक्षित रखा गया। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, जनसाधारण, ना कि उक्त सभी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलाप चुनिए। तो सही मिलाप चुनना है। अगर अनंत वर्मन की बात करें तो इनका संबंध पुरी से था। ओके, और उसके बाद जगन्नाथ का संबंध आप जानते हैं उड़ीसा से है। देन महोदयपुरम का संबंध केरला से है। और जो लीला तिलकम है इसका भी संबंध जो है केरला से ही है। और मंगल काब का संबंध जो है वो बंगाल से है। सो इनका संबंध यहाँ बंगाल से हो गया। और लघु चित्रम जो बचा उसका संबंध कागड़ा से है। तो अब देखते हैं कि पहला जो ए का संबंध है वो 5 से है। तो ए का संबंध देखिए आप 5 से एक ही में आ रहा है। सो इसका ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस तरीके का ये संबंध है। तो ए का 5 से है, बी का 3 से है, सी का जो है वो 1 से या 4 से, आप दोनों से मान सकते हो कि दोनों तरफ ही केरला है। और लीला तिलकम का भी केरला से संबंध है। देन उसके बाद सेकेंड जो है ई का सेकेंड, ई यानी कि बंगाल से संबंध है, सही है। और लघु चित्रम यानी कि एफ का संबंध जो है वो कांगड़ा से। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरवालम क्या है, इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम क्या है। यानी मणिपुरवालम क्या है, भाषा है, ये तो यहीं से पता चल रहा है। तो मणिपुरवालम एक भाषा शैली है। मणिपुरवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, यानी कि जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मणि और पुरवालम, मणि का मतलब हीरे से हो गया और पुरवालम का मतलब मोती, मूंगा। तो जो दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करती है। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मणिपुरवालम एक लिपि है। मणिपुरवालम सो यहाँ पर आप देख रहे थे कि भाषा है और यहाँ पे एक लिपि है, तो ये सही नहीं है। मणिपुरवालम का शाब्दिक अर्थ सोना चांदी है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि आपका उक्त दोनों या फिर कोई नहीं, सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, फिफ्थ क्वेश्चन है, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। तो राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। ऑब्वियसली ये तो थे ही। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में
यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था। ऑब्वियसली ये सही है। बिहार के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। देखिए बिहार का तो कोई उल्लेख नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन तो आपका यूं ही गलत हो जा रहा है। अब उक्त दोनों हैं तो सी भी गलत हो जा रहा है, डी तो गलत ही होगा क्योंकि कोई नहीं में नहीं, एक तो है ही है, यानी कि 5 का ए ऑप्शन सही होगा। 6 क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? तो स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, ठीक है, पहले ये था। दूसरा था कि यहाँ पर ये चीज़ सही कही गई है बंगाल के बारे में, मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला यानी 2 छतों वाला या चौचाला यानी कि 4 छतों वाला होती थी, ये भी सही है। तीसरा है मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टियों की पट्टियों से सजी हुई होती थी। तो इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि इसके जो तीनों ऑप्शन है उक्त सभी वो बंगाल के मंदिरों के बारे में करेक्ट है। अच्छा, इसका जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग पेज में जो पिक लगी हुई है एक टेम्पल की, वो कोलकाता का ही एक मंदिर है, मतलब बंगाल का ही एक मंदिर है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, चारण भाटों ने उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? तो राजपूत शूरवीरों की कहानियों काव्यों में सुरक्षित है, ये विशेष रूप से चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। चारण भाट इन काव्यों एवं गीतों ऐसे शूरवीरों की स्मृति के रूप में सुरक्षित रखते थे, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, चारण भाटों से यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी इन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये गाते वगैरह थे, इस वजह से ऐसा इनसे उम्मीद रखी जाती थी। तो दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि 7 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 क्वेश्चन की बात करें तो हम जनसाधारणों की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? ऑब्वियसली ये कभी सोचने वाली बात है कि हम क्यों जानते हैं, तो सभी चीज़ें लिखित में मिलती हैं या फिर परंपरा या संस्कृति के हिसाब से हम उनके बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन है शासकों द्वारा निर्मित कराए जाने के कारण धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है, सही है। सांस्कृतिक परंपराएं कई क्षेत्रों के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई होती थी, ये भी सही है। शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा वृत्तांतों तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया है, तो यानी कि यहाँ 8 का जो है तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन में विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ, यानी कि जगन्नाथ कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है, मंदिर पर नियंत्रण पाने के प्रयत्न क्यों किए? तो जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उनकी सत्ता बढ़ती गई। तो यहाँ पर पूछा है कि नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास क्यों किया गया, तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है। दूसरा, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये बात तो सही है, बट यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही ना। थर्ड है, पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए एक जो फैक्ट मिल रहा है कि क्यों करते थे, तो उनका ये मानना था कि जो स्थानीय जनता थी उनमें उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उनकी सत्ता बढ़ेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप देखिए तो ये पूरी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, यानी कि 9th का सी जो है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 10th देखते हैं, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं सदी तक चला। क्यों का आंसर नहीं मिला यहाँ पर। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन गए थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे, तो ये सही लग रहा है। बंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिरों स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी स्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी, यानी कि ये दोनों सही हैं। आप ऑप्शन में देखिए बी और सी, तो बी और सी जो हैं वो सी का करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।